आज हम एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई सच्ची कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है हरीश की और उनके साथ हुए एक ऐसे वाक़े की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है हरीश के इस ईमेल से, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम किसी मामूली घटना की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी याद है जो आज भी उन्हें अंदर तक कंपा देती है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं साल 2011 में। जगह है ओडिशा का बारीपदा शहर। उस वक्त हरीश की उम्र बस 7 साल थी और कहानी की शुरुआत होती है उनके रोज़मर्रा के एक रास्ते से। अब आगे जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए इस रास्ते के नक्शे को ज़रा ध्यान में रखना ज़रूरी है। मतलब रास्ते में पहले नानी का घर आता था, फिर हरीश का अपना घर और उसके बाद उनका स्कूल। तो हुआ यूं कि एक दोपहर हरीश ने अपने रोज के रूटीन में एक छोटा सा बदलाव किया, और बस यही छोटा सा बदलाव एक ऐसे खौफनाक सिलसिले की वजह बन गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो अपनी नानी के घर के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए उनकी नानी के बंद दरवाजे के आर पार चली गई। ये देखते ही वो बुरी तरह डर गए और वहां से अपने घर की तरफ भागे। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जब हरीश हाँफते हुए घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी नानी तो पहले से ही उनकी मां के साथ बैठी हैं। घर वालों ने उनकी बात को बच्चे का वहम समझकर टाल दिया, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। असली खौफ तो अब घर आने वाला था, क्योंकि उसी रात वो डर जो अब तक बाहर था अब उनके घर के अंदर दस्तक दे चुका था। हरीश ने सपने में उसी सफेद साड़ी वाली औरत को देखा जो इस बार उनका गला घोट रही थी। उनकी चीख इतनी जोरदार थी कि आस पड़ोस के लोग भी जाग गए। मां ने उन्हें बहला फुसलाकर शांत तो कर दिया, ये सोचकर कि शायद कोई बुरा सपना होगा, लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं था। तो सवाल ये था कि क्या वो वाकई सिर्फ एक सपना था? शायद नहीं, क्योंकि अब वो साया जागती आंखों के सामने भी आने लगा था। अगले दिन स्कूल में क्लास के बीच में ही हरीश को लगा जैसे कोई काली परछाई ठीक उनके बगल में आके बैठ गई है और उन्हें घूर रही है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, शायद इस डर से कि लोग उन्हें डरपोक समझेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर जान चुके थे कि यह मामला किसी बुरे सपने से कहीं ज्यादा गंभीर है। और फिर आई वो रात जब डर ने अपनी सारी हदें पार कर दी और उनके परिवार को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। रात के करीब 2 बजे होंगे। हरीश की नींद खुली। उन्होंने करवट ली और देखा कि उनके बिस्तर पर वो अकेले नहीं हैं। कमरे की हल्की सी रोशनी में उनके ठीक बगल में एक औरत लेटी थी, गंदी पीली साड़ी पहने हुए। और उसका चेहरा, हरीश बताते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। ये कोई सपना नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत थी जो उनकी आंखों के ठीक सामने थी। और इससे पहले कि हरीश कुछ समझ पाते, उस औरत ने एक अजीब डरावनी सी मुस्कान दी और अपना कंकाल जैसा हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। इस बार हरीश की चीखों ने उनकी मां को यकीन दिला दिया कि उनका बेटा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका था तो हरीश की मां और नानी समझ गईं कि वो अकेले इस मुसीबत का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने मदद के लिए एक स्थानीय संत, जिन्हें पीर बाबा कहते हैं, उनके पास जाने का फैसला किया। बाबा ने हरीश को देखते ही समझ लिया कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि एक आत्मा है जो हरीश के पीछे पड़ गई है। उन्होंने हरीश को एक ताबीज दिया और अगली रात एक खास अनुष्ठान करने के लिए कहा, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां 3 रास्ते आके मिलते हों। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो साया और भी बेताब हो रहा था। ताबीज पहनने के बाद भी अनुष्ठान से ठीक पहले वाली रात उस साए ने हरीश को बिस्तर के नीचे खींचने की कोशिश की। वो किसी भी कीमत पर हरीश को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो अब बात करते हैं उस अनुष्ठान की, उस आखिरी कोशिश की, जिसका मकसद था उस आत्मा के बंधन से हरीश को हमेशा के लिए आजाद कराना। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, इसकी एक खास प्रक्रिया थी जिसके हर कदम का अपना एक मतलब था। एक सुरक्षा घेरा, मंत्र, पवित्र जल और 4 दिशाओं में फेंकी गई कीलें, ये सब उस आत्मा के बंधन को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। और आखिर में एक सख्त हिदायत, यहां से जाना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। लेकिन घर लौटते वक्त बच्चों वाली उत्सुकता में हरीश ने पीछे मुड़कर देख ही लिया, और यहीं पर एक और हैरान करने वाली बात हुई। बाबा का मुंह दूसरी तरफ था, फिर भी उन्हें फौरन पता चल गया कि हरीश ने पीछे मुड़कर देखा है।
इससे पता चलता है कि वो उस अनदेखी दुनिया की लड़ाई को कितनी गहराई से महसूस कर पा रहे थे। अनुष्ठान तो हो गया, पर अब बारी थी उस राज से पर्दा उठाने की कि आखिर वो साया था कौन, और सबसे बड़ा सवाल, वो चाहता क्या था। यहीं पर उड़िया लोक कथाओं की एक मान्यता सामने आती है, चिरकुनी। ये उस महिला की आत्मा को कहते हैं जिसकी मौत गर्भावस्था में हो जाती है और उसकी आत्मा अपने बच्चे की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है। इस एक जानकारी ने हरीश के साथ हुई हर घटना को एक नया और भी खौफनाक मतलब दे दिया। बाबा ने जो बताया उससे सारी कड़ियां जुड़ गईं। वो आत्मा हरीश से उसी चौराहे पर चिपकी थी जिसे वो अक्सर बाजार जाने के लिए एक शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसका मकसद हरीश को अपनी दुनिया में ले जाकर अपना बनाना था, अपनी उस अधूरी इच्छा को पूरा करना था जो वो जीते जी नहीं कर पाई थी। हरीश की ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी की अधूरी ख्वाहिश वाकई इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो मौत की सरहदों को पार करके हमारी दुनिया में किसी को अपना बनाने के लिए चली आए? इस बारे में सोचिएगा जरूर।